एक बार एक शिष्य ने पूछा, मैं जान गया हूं कि मैं चेतना हूं, विचार नहीं, फिर भी बंधन क्यों महसूस होता है? उत्तर आया, क्योंकि जानने के नीचे एक और जानना छुपा बैठा है। तुमने एक जंजीर तोड़ी और उसी जंजीर के टुकड़ों से एक नई जंजीर बना ली। मैं जान गया हूं कि मैं चेतना हूं, यह भी एक विचार है, यह भी एक पकड़ है। सच्ची स्वतंत्रता किसी नई मान्यता में नहीं होती। सच्ची स्वतंत्रता हर मान्यता को हल्के हाथ से पकड़ने में होती है, इतना हल्के कि वह किसी भी पल जा सके। कश्मीर की उस पहाड़ी पर वसुगुप्त को जो पहला सूत्र मिला था वह था चैतन्य महात्मा। तुम चेतना हो, कहते हैं। जब वसुगुप्त उस शिला के पास पहुंचे और उन्होंने पहला सूत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उनसे उनकी असली पहचान के बारे में बात की थी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उपदेश के। लेकिन शिव इतने पर नहीं रुके, क्योंकि शिव जानते थे मनुष्य किसी भी सत्य को एक नई मान्यता में बदल देता है। वसुगुप्त उस एक सूत्र को पाकर अगर वहीं रुक जाते तो मैं चेतना हूं भी धीरे धीरे एक और अहंकार बन जाता। इसलिए दूसरा सूत्र आया, एक चेतावनी की तरह, एक दर्पण की तरह। ज्ञानम बंधा, जो जाना जा चुका वही बांधता है, जो सीमित समझा जा चुका वही सीमा बन जाता है। यह ज्ञान का विरोध नहीं है, यह उस ज्ञान की पहचान है जो कभी सत्य नहीं था, केवल आदत बन गया। शिव वसुगुप्त को बता रहे थे, जो सत्य मैंने तुम्हें दिखाया उसे भी मत जकड़ो, वरना यह सत्य भी कल तुम्हारा बंधन बन जाएगा। यही है इस दूसरे सूत्र की गहराई। यह सिर्फ गलत मान्यताओं की बात नहीं करता, यह उस पकड़ की बात करता है जो सही मान्यताओं को भी जहर बना देती है। कल्पना करो एक रंगीन शीशा आंखों पर टिका हुआ इतने पुराने समय से कि अब तुम्हें उसका होना भी याद नहीं। शीशा लाल है तो दुनिया लाल दिखती है। तुम नहीं पूछते क्या यह सच में लाल है, तुम बस मान लेते हो दुनिया लाल है। यही है वह क्षण जहां ज्ञान अज्ञान बन जाता है। और सबसे अजीब बात यह है, तुम्हें पता ही नहीं होता कि शीशा है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हें लगता है ये तुम्हारा असली देखना है। जब कोई तुमसे कहता है शायद तुम्हारी सोच सही ना हो तो तुम्हें गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हारी राय पर सवाल नहीं उठाया, उसने उस शीशे पर सवाल उठाया जिसे तुम अपनी आंखें समझ बैठे हो। एक मंच है और उस मंच पर तुम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हो। घर में तुम एक इंसान हो, दफ्तर में तुम कोई और, दोस्तों के बीच तुम फिर कोई और। हर भूमिका के लिए एक मुखौटा है और हर मुखौटा इतने सालों से पहना हुआ है कि अब वह चेहरे जैसा लगने लगा है। समस्या मुखौटे में नहीं है, समस्या तब बनती है जब तुम भूल जाते हो कि यह एक मुखौटा है। एक अच्छा अभिनेता मंच पर रोता है, हंसता है, टूटता है, लेकिन मंच के पीछे जाते ही वह जानता है वह किरदार मैं नहीं था, मैं इसे निभा रहा था। लेकिन तुम अपने ही जीवन के मंच पर इतने सालों से अभिनय कर रहे हो कि तुम मंच के पीछे जाना ही भूल गए हो। तुम्हें अब लगता है मैं वही हूं जो मैं दफ्तर में हूं, मैं वही हूं जो लोग मुझे कहते हैं। और यही अभिनय पहचान बन जाता है और पहचान बंधन बन जाती है। अब कल्पना करो एक दर्पण, साफ, बिना किसी रंग के, बिना किसी राय के। जो सामने आए वह दिखाता है, गुलाब आए तो गुलाब, कांटा आए तो कांटा। दर्पण कभी नहीं कहता यह गुलाब पिछली बार वाले गुलाब जैसा है, इसलिए मैं इससे डरूंगा। दर्पण के पास स्मृति नहीं होती, इसलिए दर्पण के पास पूर्वाग्रह भी नहीं होता। तुम्हारी चेतना मूल रूप से वही दर्पण है। वह ज्ञान जो तुमने उस पर परत दर परत चढ़ाया है वही अब दर्पण को शीशा बना चुका है। रंगीन, धुंधला, राय से भरा हुआ एक बड़ा पुस्तकालय है और उसमें हजारों किताबें हैं। हर किताब में कुछ लिखा है, कुछ ज्ञान, कुछ सूचना, कुछ विचार। लेकिन किताबें खुद पढ़ नहीं सकती। किताबों को कोई पढ़ता है, पुस्तकालय अध्यक्ष या कोई पाठक। वह पाठक किताब नहीं है, वह पाठक किताबों से परे है। तुम्हारा मन वह पुस्तकालय है जिसमें तुमने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों किताबें इकट्ठा की हैं। मान्यताएं, राय, अनुभव, यादें, डर। और तुम वह चेतना हो जो इन सब को पढ़ रही है। लेकिन अक्सर तुम इतने डूब जाते हो एक किताब में कि तुम भूल जाते हो मैं पाठक हूं। तुम सोचने लगते हो मैं ये किताब हूं। एक अच्छा पाठक किताब को ध्यान से पढ़ता है, लेकिन जानता है ये किताब है, मैं नहीं। वह जरूरत पड़ने पर किताब बंद कर सकता है, वह जरूरत पड़ने पर दूसरी किताब उठा सकता है। लेकिन जो खुद को किताब समझ बैठता है वह कभी किताब बंद नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है
किताब बंद करने का मतलब है खुद को मिटा देना। एक नक्शा कभी वह जगह नहीं होता जिसे वह दिखाता है। फिर भी तुम नक्शे पर जीते हो, जगह पर नहीं। मैं असफल हूं। एक नक्शा, मेरा नसीब ऐसा है, एक पुराना धुंधला नक्शा। तुम उस नक्शे को पकड़े हुए उस जगह की तलाश करते रहते हो जो नक्शे में कभी थी ही नहीं। दो यात्री एक जंगल में निकलते हैं। पहला यात्री अपने साथ एक पुराना नक्शा लाया है। वह नक्शा किसी और ने किसी और समय में बनाया था। पहला यात्री हर मोड़ पर नक्शा निकालता है। यहाँ नदी होनी चाहिए, वह कहता है, लेकिन नदी वहां नहीं है। शायद वह सूख चुकी है, शायद रास्ता बदल गया है। फिर भी वह यात्री नक्शे पर भरोसा करता है, अपनी आंखों पर नहीं। वह उलझता जाता है, गुस्सा होता जाता है, ये जंगल गलत है। दूसरा यात्री बिना नक्शे के चलता है। वह हर मोड़ को, हर पेड़ को ताजा निगाहों से देखता है। जब रास्ता बदलता है वह भी बदल जाता है। जब नदी नहीं मिलती वह नई राह खोज लेता है। दूसरा यात्री थका हुआ नहीं है क्योंकि वह जंगल से लड़ नहीं रहा, वह बस जंगल के साथ बह रहा है। तुम्हारे भीतर भी दोनों यात्री मौजूद हैं। एक जो पुराने नक्शों, पुरानी मान्यताओं से जीवन को नापता है। दूसरा जो हर पल को जैसा वह है वैसा ही देख सकता है। सवाल यह नहीं कि जंगल कठिन है या आसान, सवाल यह है तुम किस यात्री को जगा रहे हो। एक नदी को देखो, नदी कल भी बही थी, आज भी बह रही है, लेकिन जो पानी आज बह रहा है वह कल का पानी नहीं है। फिर भी हम कहते हैं यह वही नदी है, नाम वही रहता है। पानी हर पल नया होता है। तुम्हारे साथ भी यही सच है, तुम्हारा नाम वही रहता है, लेकिन तुम हर पल नए हो। फिर भी तुम खुद को पुराने पानी से पहचानते हो। मैं वही हूं जो कल था, जो 10 साल पहले था। यही पहचान, यही ठहराव नदी को नदी नहीं तालाब बना देता है, और ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है। अब सोचो समुद्र के बारे में और एक लहर के बारे में। लहर उठती है, ऊंची होती है, चमकती है और फिर गिर जाती है वापस समुद्र में। अगर लहर सोचने लगे मैं समुद्र से अलग हूं, मैं ये लहर हूं और मुझे हमेशा ऐसे ही ऊंची रहना है, तो हर गिरावट उसके लिए मौत जैसी लगेगी। लेकिन अगर लहर जान जाए मैं समुद्र ही हूं, बस एक पल के लिए इस आकार में उठा हूं, तो गिरना डर नहीं बल्कि घर वापसी जैसा लगेगा। तुम्हारी हर भूमिका, बेटा, पत्नी, कर्मचारी, दोस्त, वह एक लहर है। तुम्हारी हर असफलता, हर सफलता, वह भी एक लहर है। उठती है, गिरती है, लेकिन तुम मूल रूप से वह समुद्र हो जिससे हर लहर उठती है और जिसमें हर लहर लौट आती है। ज्ञान तुम्हें लहर होना सिखाता है, और लहर होना हमेशा डर के साथ आता है। ऊंचाई खोने का डर, गिरने का डर, लेकिन समुद्र होना, वहां कोई डर नहीं, क्योंकि समुद्र कभी गिरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। शब्दों पर भी ध्यान दो। हर शब्द एक पिंजरा है। तुमने कहा मैं गुस्सैल इंसान हूं, और उस दिन से हर गुस्से ने उस पिंजरे को और मजबूत किया। तुमने कभी यह नहीं कहा आज गुस्सा आया, तुमने कहा मैं गुस्सैल हूं। एक पल की भावना को तुमने अपनी पूरी पहचान बना दिया। यही है शब्दों का जादू, और यही है शब्दों का बंधन। एक बच्चा जब पहली बार आग को छूता है वह जल जाता है और रोता है। फिर कोई उसे सिखाता है यह गर्म है, इससे डरो। अब वह बच्चा आग को नहीं देखता, वह शब्द गर्म को देखता है और शब्द डरो को महसूस करता है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है और वह हर उस चीज से डरने लगता है जिसे उसने गर्म जैसा मान लिया है। नए रिश्ते, नए मौके, अनजानी राहें। शब्द ने उसे बचाया था एक बार, अब वही शब्द उसे रोक रहा है 1000 बार। यही ज्ञानम बंधा का असली रूप है। वह ज्ञान जो कभी सुरक्षा के लिए बना, अब स्वतंत्रता की सबसे बड़ी दीवार बन चुका है। आजकल एक और पिंजरा भी है जो बहुत चुपचाप बनता है, तुलना का पिंजरा। तुम किसी और की जिंदगी देखते हो और भीतर एक आवाज कहती है मैं उसके जैसा नहीं हूं। लेकिन ध्यान दो, यह आवाज तुम्हारा अनुभव नहीं है, यह एक ज्ञान है जो तुमने अभी अभी एक तस्वीर देखकर बना लिया। तुम्हें नहीं पता उस तस्वीर के पीछे क्या है, तुम्हें नहीं पता वो इंसान रात को किस उलझन में सोता है। फिर भी तुमने एक जानकारी बना ली, वो मुझसे बेहतर है, और उस एक जानकारी ने तुम्हारी पूरी शाम खराब कर दी। तुलना हमेशा ज्ञान के सहारे चलती है। वह कहती है मैं जानता हूं मैं कैसा हूं, और मैं जानता हूं वो कैसा है। लेकिन सच ये है तुम न खुद को पूरी तरह जानते हो न किसी और को। तुम बस 2 अधूरी तस्वीरों की तुलना कर रहे हो और उस तुलना को सच मान बैठे हो। एक पुरानी कहानी है। एक विद्वान एक गुरु के पास पहुंचा।
उसने अपने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। कितने ग्रंथ उसने पढ़े हैं, कितने शास्त्र उसे याद हैं। गुरु चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, चाय पियोगे? विद्वान ने हाँ कहा। गुरु ने कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन गुरु डालते रहे। चाय कप से बाहर बहने लगी, मेज पर फैलने लगी। विद्वान चिल्लाया, रुकिए, कप तो भर चुका है। गुरु ने शांति से कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा मन। तुम इतने ज्ञान से भरे हो कि अब उसमें कोई नई समझ, कोई नया अनुभव समा ही नहीं सकता। पहले थोड़ा खाली करो, फिर ही कुछ नया भर पाएगा। तुम्हारा मन भी अक्सर वैसा ही भरा कप है। मैं जानता हूं ये भरा हुआ कप है। मैं नहीं जानता, दिखाओ मुझे। ये खाली कप है और जीवन हमेशा खाली कप में ही उतरता है। तो रुक जाओ एक पल के लिए। जो तुम अपने बारे में सबसे ज्यादा यकीन से जानते हो, वही सबसे बड़ा झूठ भी हो सकता है। मैं ऐसा ही हूं। किसने कहा ये? तुमने कहा। एक दिन, एक दर्द में, एक डर में, और फिर उस एक दिन को तुमने पूरी जिंदगी बना दिया। एक बार फिर सोचो, तुम्हारी सबसे पुरानी मान्यता कब बनी थी? शायद तब जब तुम बहुत छोटे थे। शायद तब जब तुम्हें समझ भी नहीं थी कि मान्यता क्या होती है। और फिर भी आज, इतने सालों बाद, तुम उसी बच्चे के फैसले को ढो रहे हो, जैसे वो कोई पत्थर पर खुदा हुआ सत्य हो। एक पल के लिए कल्पना करो, अगर वह मान्यता आज पैदा हो तो क्या तुम उसे इतनी आसानी से मान लोगे? अगर आज कोई तुमसे कहे तुम कभी सफल नहीं हो सकते, क्या तुम उस अजनबी की बात मान लोगे? नहीं। फिर तुमने अपनी ही बरसों पुरानी डरी हुई आवाज को इतनी आसानी से क्यों मान लिया? आजादी वहां नहीं है जहां तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब हो। आजादी वहां है जहां तुम कहने को तैयार हो, शायद मैं जो जानता हूं वो पूरा सच नहीं। ये वाक्य कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि पकड़ छोड़ना पकड़ बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, तुमने इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाई? मूर्तिकार ने कहा, मैंने कुछ नहीं बनाया। मूर्ति तो पहले से ही पत्थर के भीतर थी। मैंने बस वह हिस्सा हटाया जो मूर्ति नहीं था। यही काम इस सूत्र का भी है। तुम्हें कोई नई पहचान नहीं बनानी, तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं जोड़ना। तुम्हें बस वह हटाना है जो तुम नहीं हो। वह मान्यताएं, वह लेबल, वह पुराने फैसले जो असली तुम्हें ढके हुए हैं। जो बचेगा हटाने के बाद वह हमेशा से वहां था। तुम्हें उसे बनाना नहीं, बस उसे ढका हुआ पत्थर हटाना है। 3 रास्ते हैं इस बंधन को ढीला करने के। पहला, हर पक्के विश्वास से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मान लिया गया है? हर मैं ऐसा हूं के पीछे झांको और पूछो, ये मान्यता कब, किस दर्द में, किस डर में जन्मी थी? इसे लिख भी सकते हो। एक कागज पर अपनी 5 सबसे पक्की मान्यताओं को लिखो। अपने बारे में, दुनिया के बारे में, रिश्तों के बारे में। फिर हर एक के आगे लिखो, ये कब बनी, किसने कहा, क्या ये अब भी सच है? तुम हैरान होगे यह देखकर कि तुम्हारी कितनी सच्चाइयां असल में बरसों पुराने अनुमान हैं। दूसरा, जब भीतर कोई प्रतिक्रिया उठे, रुको और देखो ये किस पुरानी गांठ से आ रही है। प्रतिक्रिया को दबाओ मत, उसे जज भी मत करो। बस उसे इतना देर देखो कि वह अपना स्रोत खुद दिखा दे। अगली बार जब कोई तुम्हें आहत करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक सांस लो और खुद से पूछो, यह दर्द इतना बड़ा क्यों लग रहा है? क्या यह सच में इस पल के बारे में है या यह किसी पुराने जख्म को छू गया है? अक्सर हमारी सबसे तीव्र प्रतिक्रियाएं वर्तमान से नहीं, अतीत से आती हैं। तीसरा, हर दिन को, हर इंसान को, स्वयं को भी वैसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। उस बच्चे की तरह जो बर्फ को बिना जाने छूता है और इसलिए पूरी तरह जानता है। सुबह उठकर 1 मिनट के लिए अपने कमरे को ऐसे देखो जैसे तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा। अपने किसी अपने को ऐसे देखो जैसे आज पहली मुलाकात हो। यह अभ्यास अजीब लगेगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे जिस चीज को तुम उबाऊ समझते थे वो असल में तुम्हारे पुराने ज्ञान की वजह से उबाऊ लगती थी, खुद उस चीज की वजह से नहीं। जितना कम तुम जानते हो उतना ज्यादा तुम देख पाते हो। एक चौथी बात भी है जो शब्दों से परे है। कभी कभी दिन में बस 2 मिनट के लिए कहीं शांत बैठ जाओ, आंखें बंद करो और खुद से मत पूछो मैं क्या सोच रहा हूं, बल्कि पूछो कौन सोच रहा है। इस सवाल का कोई शब्दों वाला जवाब नहीं आएगा और यही सही है, क्योंकि हर बार जब तुम इस सवाल को पूछते हो मन एक पल के लिए ठहर जाता है। जैसे कोई किताब पढ़ने वाला अचानक पन्ने से नजर उठाकर खुद को, पढ़ने वाले को देखने लगे। ये ठहराव, ये छोटा सा खाली पल वही जगह है जहां ज्ञान की पकड़ ढीली पड़ती है। तुम्हें इस पल में कुछ समझना नहीं है, तुम्हें बस इसमें रहना है। समझ
शब्दों में आती है, और शब्द हमेशा पीछे छूट चुके पल की बात करते हैं। लेकिन ये ठहराव, ये अभी है, और अभी कभी ज्ञान नहीं होता। अभी हमेशा सिर्फ जीवन होता है। एक पुराना घर होता है, पीढ़ियों पुराना। उसकी दीवारों पर पुराने रंग की परतें चढ़ी होती हैं, एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। तुम उस घर में रहते आए हो इतने सालों से कि तुम्हें लगता है यही दीवारों का असली रंग है। लेकिन अगर तुम एक दिन धीरे धीरे परतें हटाना शुरू करो तो तुम पाओगे हर परत के नीचे एक और परत है, और सबसे नीचे शायद दीवार की असली कच्ची सीधी सतह है। तुम्हारा मैं भी वैसा ही घर है। हर मान्यता एक परत है। मैं कमजोर हूं, एक परत। मुझे प्यार नहीं मिलेगा, एक परत। मैं बहुत देर हो गया जीवन में, एक और परत। तुम्हें इस घर को गिराना नहीं है, तुम्हें बस परत दर परत ये देखना है कौन सी परत सच में तुम्हारी है और कौन सी परत बस समय के साथ चढ़ी हुई धूल है। यह काम एक दिन में नहीं होता। यह काम धैर्य से होता है, प्रेम से होता है, खुद के प्रति क्रूर हुए बिना होता है। क्योंकि लक्ष्य दीवार को नष्ट करना नहीं है, लक्ष्य है उसकी असली सतह तक पहुंचना। तो याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी कैद सलाखों से नहीं बनी, वह बनी है तुम्हारे अपने शब्दों से। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। जिस दिन यह जानना ठहर जाता है उसी दिन वह प्रकट होता है जो जानने से परे था और हमेशा से यही था। चेतना को ज्ञान की जरूरत नहीं, चेतना को बस ठहरने की जरूरत है। और ठहराव कोई मंजिल नहीं, ठहराव हर पल में उपलब्ध एक दरवाजा है। तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए कहीं जाना नहीं है, तुम्हें बस एक पल के लिए जानने को रोकना है। और उस रुकावट में वह प्रकट हो जाता है जो हमेशा से मौजूद था, सिर्फ शब्दों के शोर में दब गया था। अगला सूत्र प्रतीक्षा कर रहा है। योनिवर्गः कला शरीरम। ये शरीर और प्रकृति शक्ति के रूप हैं। वहां हम जानेंगे, जब जानना ठहर जाए तो प्रयास की, शरीर की असली जगह कहां है। क्योंकि ये मार्ग निष्क्रियता का मार्ग नहीं है, ये मार्ग एक अलग तरह के प्रयास का मार्ग है। वह प्रयास जो पकड़ से नहीं, समर्पण से आता है। तब तक के लिए अपने बनाए हुए नक्शों को थोड़ा ढीला छोड़ दो। जो जानते हो उसे थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दो और देखो, जो बचता है वही तुम हो। शायद वह पहली बार होगा जब तुम खुद से बिना किसी परिचय के, बिना किसी लेबल के मिलोगे। और जब वह मुलाकात होगी, तुम पाओगे जिसे तुम इतने सालों से खोज रहे थे वह कहीं दूर नहीं था। वह बस तुम्हारे जानने के पीछे चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। हर हर महादेव।